शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लेकर वो प्लान जिससे शाइस्ता अब खुद को बचा नहीं पाएगी। सबसे पहले अंदर खबर में ये रिपोर्ट देखिए। तो 98 दिनों से गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन फरार चल रहे हैं। इनको ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इनको ये लग रहा है बहुत दिनों तक ये बच जाएंगे। इन्होंने अलग अलग पैतरे आजमाए हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क है जिसके रास्ते इन्होंने पूरी कोशिश की है भागने की, पूरी कोशिश की कि खुद को ये फरार कर ले। लेकिन अब सड़क के रास्ते भी इनकी जो कोशिश है वो किस तरह से फेल होने वाली है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सड़क का रास्ता था, पानी के रास्ते में आपको बता रही हूँ उनकी क्या प्लानिंग थी। पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। कछाड़ से बांग्लादेश जाने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था? कछाड़ से कोलकाता की तरफ गए थे और वहां से इनकी पूरी प्लानिंग थी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की कि ये फरार हो जाए। ये जानकारी मैं आपको बता रही हूं क्योंकि समझिए आप कि सिर्फ और सिर्फ सड़क और पानी ही नहीं है, बल्कि कैसे हवाई रास्ते से भी भागने की तैयारी कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि विदेश जाने वाले हैं। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। यानी वो कौन कौन से मुल्क हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन जो भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन इन पर अब बहुत बड़ा शिकंजा कसने वाला है। ये बहुत दिनों तक खुद को फरारी से अब बचा नहीं पाएंगे। इनको ये लग रहा है कि मौका तलाश रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, मौका जो तलाश रहे हैं वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन पुलिस इन तक अगर पहुंची तो फिर पहुंचेगी कैसे? पुलिस का वो जो प्लान है वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आप पुलिस इन तक पहुंचने के लिए एक नया एक्शन आ चुकी है, एक्शन मोड में। और ये देखिए जो शाइस्ता है, शाइस्ता जो सोच रही है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ बहुत दिनों तक खुद को बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लेडी डॉन है अब इसको पकड़ने के लिए, गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए जो यूपी के नए डीजीपी आए हैं उन्होंने क्या कहा है प्राथमिकता है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को पकड़ने की। लेकिन इसको लेकर प्लानिंग क्या तैयार की गई है अंदर की खबर में वो मैं आपको बताती हूँ। तो अंदर की खबर में मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ। वो बड़ा प्रण जो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर लिया है, वो प्रण क्या है, उसमें क्या संकल्प लिया गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। शूटआउट को 98 दिन बीत चुके हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। असद के एनकाउंटर को 44 दिन बीत चुके हैं। 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एटीएस ने अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। डॉन अतीक अहमद की हत्या को 46 दिन बीत चुके हैं। असद इनकाउंटर के 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद का प्रयागराज में गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। बावजूद इसके अब तक न शाइस्ता गिरफ्तार हुई, न उसका पता ठिकाना पता चला, न उसके मददगारों की पहचान हो सकी और न ही उसने सरेंडर किया। लेकिन अब शाइस्ता का खेल खल्लास होने वाला है। उसकी फरारी की सड़क का दी एंड होने वाला है। उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाइस्ता कितना ही छिप ले, भाग ले, भेष बदल ले, अब उसका बच पाना मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि बाबा की पुलिस ने ठान लिया है कि शाइस्ता अब हर हाल में सलाखों के पीछे होगी, जेल की चक्की पीसेगी। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पुख्ता प्लान बनाया है। अंदर की खबर में आगे बात पुलिस के इसी प्लान की होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए शाइस्ता कब पुलिस के हाथ आते आते बची। उमेश पाल की हत्या के बाद आखिरी बार शाइस्ता को धूमनगंज थाने की पुलिस ने देखा था। शाइस्ता ने यहाँ अपने 2 छोटे नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी के बारे में सवाल किया था। उसने कहा था पुलिस उनको लाई है, पुलिस ने उनके बेटों के थाने में ना होने की बात कही तो वो वापस चली गई। इसके बाद से शाइस्ता की कोई खबर नहीं है। हालांकि इस बीच कई ऐसे मौके आए जब लगा या तो शाइस्ता सरेंडर कर देगी या पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ। 13 अप्रैल को कोर्ट में अतीक अशरफ मामले की सुनवाई चल रही थी। दिन में करीब 1 बजे खबर आई झांसी में असद का एनकाउंटर हो गया। इस खबर से अतीक सन्न रह गया। पहली बार अतीक की रोते हुए फोटो सामने आई। तब लगा शाइस्ता सरेंडर कर देगी, अपने बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएगी। लेकिन ना शाइस्ता ने सरेंडर किया, ना असद को आखिरी बार देखने आई। 15
अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पत्रकार बनकर आए 3 शूटर्स ने अतीक अशरफ पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बार तो लगा शाइस्ता सरेंडर कर देगी या अपने पति के जनाजे में शामिल जरूर होगी। इस बार भी शाइस्ता अपने बिल से बाहर नहीं निकली। इस्लाम में मौत के बाद का 40वां दिन बेहद अहम माना जाता है। ये दिन मरने वाले की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने का आखिरी दिन होता है। इस रस्म को परिवार का ही सदस्य पूरा करता है, लेकिन शाइस्ता अपने पति अतीक के 40वें में भी शामिल नहीं हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी। उसे चंद कदमों की दूरी पर थी, उसे पकड़ने ही वाली थी। 27 अप्रैल को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की खबर मिली। पुलिस उस जगह भी गई, तभी वहां की मस्जिद से अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की बात कही गई। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। लेकिन अंदर की खबर यह है, अब ना शाइस्ता को कोई बचा पाएगा, ना शाइस्ता भाग पाएगी। यूपी के नए डीजीपी विजय कुमार ने दो टूक कह दिया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। दंगा मुक्त यूपी की संकल्पना मजबूत की जाएगी। लेकिन इस दौरान डीजीपी विजय कुमार ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी उनकी पहली प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध माफियाओं तथा संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। जो भी अपराधी फरार है और इतना बड़े तो उसके वो चैलेंज तो है ही पुलिस के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब साफ है, IS 227 की नई डॉन शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। बेहद जल्द अतीक के साम्राज्य की ये गॉड मदर सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। शाइस्ता अब कितना भी भाग ले, उसकी सड़क खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।